हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो एडो मेवात पर आप सबका तहे दिल से स्वागत है, जिस पर हमने हमारा चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स शुरू किया था। तो आज हम पॉलिनोमियल्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं, जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जो हमने बोर्ड पर लिखा हुआ है। इस तरीके से हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है। सबसे पहले हम इसके जीरोज फाइंड करेंगे, उसके बाद हम इसमें जो इनके जीरो हैं उनके बीच में और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे लिख लेते हैं, पी एस के इक्वल लिख लेते हैं, क्योंकि हमारा वेरिएबल यहाँ पर एस है। तो 4s² माइनस 4s+1, इस तरीके से हमने इसको पी एस के इक्वल लिख लिया। अब हमें पता है जब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया होता है, उसके जीरोज फाइंड करने के लिए उसे जीरो के इक्वल रखना होगा। तो हम इस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रख लेंगे। तो हम इसे जीरो के इक्वल रख लेंगे। 4s² माइनस 4s+1 बराबर 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें दी गई है, इसके हमें जीरोज फाइंड करने हैं। अब हमें इसके जीरोज फाइंड करने हैं। यदि आपको इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई हो और उनके जीरोज फाइंड करने के लिए बोला जाए, तो आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड यूज करेंगे। जो बीच वाली टर्म है इसको दो भागों में तोड़ लेंगे और कुछ चेंज नहीं करना होगा हमें। जो बीच वाली टर्म है इसको दो भागों में तोड़ लेंगे। कौन कौन से दो भागों में तोड़ेंगे कि उनको जो सम करने पर इस टर्म का सम करने पर आना चाहिए। यानी ऐसी दो टर्म हमें लेनी है जिनको सम करें तो -4 आ जाए, और प्रोडक्ट करें, यदि उनका गुना करें, प्रोडक्ट करें तो 4 × 1 यानी 4 आ जाए। कहने का मतलब यह है, मिडिल टर्म जो स्प्लिटिंग मेथड है हमारा, उसमें क्या करना होता है, बीच वाली जो टर्म होती है इसको दो भागों में तोड़ना होता है। दो भाग कौन से, सम करने पर तो ये आना चाहिए, -4 आना चाहिए, और प्रोडक्ट 4 का और 1 का जो प्रोडक्ट है 4 है, ये 4 आना चाहिए। कहने का मतलब ये है, हमें बीच वाली टर्म को दो भागों में तोड़ना है। सम करने पर तो -4 आ जाए और प्रोडक्ट करने पर 4 आ जाए। तो हमें ध्यान देना है कि ऐसी कौन सी टर्म होगी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए हमें जो प्रोडक्ट है उसके हम प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। प्रोडक्ट है जो हमारा, उसके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। तो ये हमारे इसके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। तो 4 के ये प्राइम फैक्टर हो गए 2 × 2, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हमें अंदाजा लग गया कि ऐसी दो टर्म जिनको हम प्रोडक्ट करें तो 4 आ जाए, 2 × 2 हो जाएगा, और इनका सम करें तो क्या आएगा, वो भी 4 ही आएगा। तो अब हम ध्यान देते हैं। तो -4 को हम क्या लिख सकते हैं, -2s और -2s। इनका यदि हम प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा 4s², और सम करेंगे तो -4s आएगा। तो इसकी जगह 4s की जगह हमें ये लिख देना है, बाकी कुछ चेंज नहीं करना है। इसकी जगह हमें ये लिख देना है। तो ये हो जाएगा 4s² माइनस ये -2s, ये -2s, और पीछे +1 = 0। देखो, हमने मिडिल टर्म जो मेथड है, स्प्लिटिंग मेथड है, उससे इस भाग को -4s को दो भागों में तोड़ दिया। इस तरीके से हमने लिख दिया। पहले हमारे पास तीन टर्म थी, ये तीन टर्म थी। अब जब हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से इनको, इससे हमारी 4 टर्म हो गई है। कितनी टर्म हो गई, 4 टर्म हो गई। तो हम अब इसमें क्या देखते हैं, कॉमन देखते हैं। शुरू की जो तो दो टर्म है इनमें हम कॉमन लेंगे। तो इस टर्म में 4s² और 2s में कॉमन हमें दिख रहा है 2s कॉमन दिख रहा है। इसके बाद यदि हम यहां से कॉमन ले ले 2s, तो यहां पर बचा 2s, माइनस का साइन लगा देंगे, -2s बाहर आ गया, कॉमन आ गया, तो यहाँ 1 बच जाएगा। इसी तरीके से हमने इन दोनों टर्म में कॉमन ले लिया 2s - 1, ये आ गया हमारा। इसके बाद इन दोनों टर्म में से हमें कॉमन लेना है, तो -1, इनमें कोई कॉमन नहीं आ रहा तो -1 हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर बचेगा +2s, और ये हो जाएगा -1 और = 0। इस तरीके से हम कॉमन लेते हैं। इन दोनों शुरू की दो टर्म है, इनमें से कॉमन ले लिया 2s, तो ये बचा 2s - 1 यहाँ पर। तो -1 कॉमन ले लिया, यदि हमने माइनस बाहर लिया है तो ये +2s हो जाएगा, और ये -1 हो जाएगा। इस तरीके से अब हमारे पास दो पेयर बन गए, एक तो ये पेयर है सेम, और एक ये 2s - 1।
तो सबसे पहले 2s माइनस वन एक पेयर तो ये बन गया, इसके बाद 2s माइनस वन दूसरा पेयर ये बन गया, और इसे 0 के इक्वल रख देंगे। अभी तक हमने केवल जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था उसको 0 रखा, और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से हमने इसे बीच वाले टर्म को दो भागों में तोड़ दिया, और इस तरीके से हम चलते गए, हमारे पास ये दो पेयर आ गए। अब देखो ये दोनों पेयर 0 के इक्वल है, इसका मतलब इनमें से या तो ये 0 होगा, 0 के इक्वल होगा, या ये 0 के इक्वल होगा। तो हम इन्हें अलग अलग 0 के इक्वल रख देते हैं। 2s माइनस वन इक्वल टू 0, और ये 2s माइनस वन इक्वल टू 0। इस तरीके से हमने इन दोनों पेयर को अलग अलग रख दिया। तो यहां से हम s की वैल्यू निकाल लेंगे, जो हमारा वेरिएबल है s की वैल्यू निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 2s, ये माइनस का परली साइड जाएगा तो 1 हो जाएगा, और s की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर ये 2 मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में हो जाएगा। s की वैल्यू आ गई 1/2, s की एक वैल्यू तो आ गई 1/2। इसी तरीके से इसको 2s, ये माइनस का 1 परली तरफ जाएगा तो प्लस का 1, s की वैल्यू निकालनी है, ये मल्टीप्लाई में तो ये चला जाएगा डिवाइड में। इस तरीके से s की वैल्यू दूसरी वैल्यू आएगी 1/2। तो अब हमारे ये, इसका मतलब ये वेरिएबल हमारा क्या है, s है, s की दो वैल्यू आ गई। इसका मतलब कितने हमारे जीरोज हैं, 2 जीरोज हैं। कहने का मतलब देयरफॉर अल्फा की वैल्यू 1/2 और बीटा की वैल्यू ये भी 1/2। भाई ये अल्फा और बीटा के ही तो मान है। ये जीरो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए 0 0 होंगे, 1/2 और 1/2। हमें पता है कि जो जनरली हम जो जीरोज मानते हैं, जो हम रूट लेते हैं, वो अल्फा और बीटा लेते हैं। तो मैंने अल्फा और बीटा के इक्वल रख दिया इनको। तो हमने जीरोज तो फाइंड कर लिए, ये हमारे जीरोज हो जाएंगे। अब हम वेरीफाइंग द रिलेशन, अब लिखेंगे वेरीफाइंग द रिलेशन बिटवीन zeros and coefficients। अब हम रिलेशन वेरीफाई करते हैं जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में। तो देखो रिलेशन वेरीफाई करना है। हमारा पॉलिनोमियल क्या है, हमारा पॉलिनोमियल है PS इक्वल टू 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ये हमारा पॉलिनोमियल है, हमारा पॉलिनोमियल ये दिया गया है। तो अब हम इसे करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कंपेयर, जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इस फॉर्म से हम इसका कंपैरिजन करते हैं। कंपेयर करेंगे तो देखेंगे अब दोनों जो हमें गिवन है, जो क्वेश्चन में दिया गया है, वो तो हमारा ये पॉलिनोमियल है, और जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है पॉलिनोमियल की वो ये है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो हम देखेंगे a और b की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर वेरिएबल हमारा यहाँ पर s है, तो हमें इसे x के रूप में देखेंगे। तो सबसे पहले s स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है, a, यानी a की वैल्यू हम जब इससे तुलना करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4, a की वैल्यू आ जाएगी 4। x का कोफिशिएंट होता है b, यानी s का कोफिशिएंट है 4 माइनस 4, तो b की वैल्यू आ जाएगी -4। इसके बाद जो कांस्टेंट टर्म है हमारी c की वैल्यू है वो है 1। तो हमने कंपैरिजन करने पर a b c की वैल्यू निकाल ली, जो हमारे कोफिशिएंट थे उनकी वैल्यू हमने निकाल ली है। तो अब हम देखते हैं, वेरीफाई करते हैं सम ऑफ रूट। हमें पता है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट क्या होता है, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो हमें पता है सम ऑफ रूट यानी सम ऑफ रूट यानी अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, -b/a के। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी क्या होता है, प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a के। इस तरीके से इक्वल हो। ये हमारे दो फॉर्मूले हैं जो हमें ध्यान रखना है। सम ऑफ रूट होता है इसके इक्वल -b/a के, प्रोडक्ट और रूट होता है c/a के इक्वल। तो सम ऑफ रूट, सम अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू है 1/2, बीटा की वैल्यू है 1/2, तो रख देंगे सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा 1/2
प्लस 1/2 इक्वल टू, इक्वल का साइन लगा देंगे, माइनस का साइन पहले। अब देखो b की वैल्यू है -4 अपॉन a की वैल्यू है 4, रख दिया हमने वैल्यू जो निकाली थी। तो 1/2 प्लस 1, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। 1/2 प्लस 1/2, तो इनका एलसीएम ले लेंगे, इनका एलसीएम आ जाएगा 2, 2 1 जा 2, 1 प्लस 1 आ गया। इधर ये माइनस माइनस का साइन ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन में 4। यहां तक पहुंच गए। अब देखो 1 प्लस 1 ये हो जाएगा 2 अपॉन में 2 इक्वल टू 4 अपॉन में 4। देखो ये कट जाएंगे, 1 अपॉन 1, 1 अपॉन 1, तो ये आ जाएगा हमारा 1 इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हो गया LHS इक्वल टू RHS। यही हमें वेरीफाई करना था, यही हमें क्या करना था, वेरीफाई करना था। हमें यही तो वेरीफाई करना था कि जो हमारे सम ऑफ रूट है वो जो हमारे कोफिशिएंट का जो फॉर्मूला है उसके इक्वल होते हैं कि नहीं, यानी -b/a के इक्वल होते हैं कि नहीं। तो ये LHS बराबर RHS आ गया। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू 1/2 इंटू बीटा की वैल्यू 1/2, तो यहां पर रख देंगे अल्फा इंटू बीटा यानी 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू, ये देखते हैं C अपॉन ए, C की वैल्यू कितनी है 1, C की वैल्यू है 1 अपॉन A की वैल्यू है 4। यहां तक कर दिया, वैल्यू रख दी हमने। अब तो ये हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1/4 इक्वल टू, ये भी हो गया 1/4। तो हमारा ये क्या आ गया, इक्वल आ गया, लेफ्ट LHS इक्वल टू RHS। ये हो गया LHS इक्वल टू RHS। यही हमें प्रूव करना था। इसका मतलब हमारे दोनों सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट दोनों वेरीफाई हो गए। तो सबसे नीचे लिख देंगे हम हैंस प्रूव्ड। क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड। इस तरीके से क्वेश्चन करना। अगला क्वेश्चन है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। अब पिछले क्वेश्चन की तरह ही है सिमिलर, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। देखो इसमें जो x वाली टर्म है वो पीछे दे रखी है, कांस्टेंट टर्म आगे दे रखी है। तो हम सबसे पहले इस कांस्टेंट जो x वाली टर्म है इसको आगे ले आएंगे और कांस्टेंट वाली को पीछे ले जाएंगे। तो हम इसको सबसे पहले लिखते हैं px के इक्वल लिखेंगे तो 6x स्क्वायर। इसके बाद ये x वाली टर्म इसको आगे लाते हैं -7x और ये कांस्टेंट टर्म आ जाएगी। इस क्वेश्चन में कुछ भी डिफरेंट नहीं था, पिछला जैसा क्वेश्चन था उसी की तरह, बस जो ये टर्म है ये आगे पीछे करके लिख रखी है। तो अब हमें पता है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमें जीरोज फाइंड करेंगे। तो कैसे करेंगे, उसे जीरो के इक्वल रख देंगे। तो हम इसे जीरो के इक्वल रख देंगे हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। हमने इसे जीरो के इक्वल रख दिया। अब देखो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें जीरोज फाइंड करने हैं या रूट फाइंड करने हैं, तो हमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड लगाना पड़ेगा। तो देखो मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देते हैं। मिडिल टर्म है हमारा ये, इसको दो भागों में स्प्लिट कर देंगे। कहने का मतलब दो भाग कौन कौन से होंगे, सम करने पर तो आना चाहिए -7, सम करने पर आना चाहिए -7, प्रोडक्ट करने पर आना चाहिए हमारा इन दोनों का प्रोडक्ट करने पर आना चाहिए किन 6 का और -3 का प्रोडक्ट, 6 और -3 का प्रोडक्ट। कहने का मतलब प्रोडक्ट करने पर आना चाहिए -18। यानी बीच वाले टर्म को दो भागों में तोड़ेंगे कि सम करने पर तो आए -7 और प्रोडक्ट करने पर आवे -18। तो अब हम कैसे करेंगे, तो हमारा जो प्रोडक्ट इसका जो हम क्या कर लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 9 3 3 जा 3 1 जा, तो ये आगे प्राइम फैक्टर 18 के प्राइम फैक्टर। अब हम इनसे पेयर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। तो हमें दिख रहा है एक पेयर तो ये बन जाएगा और एक पेयर ये बन जाएगा। तो 3 3 जा 9, ये कितना हो गया 9 9 2 जा कितने होते हैं 18, 9 2 जा 18 और 9 - 2 करेंगे तो 7। कहने का मतलब तो हमारा 7 भी आ रहा है और 18 भी आ रहा है। तो हमारा पेयर बन जाएगा, क्या बन जाएगा 9 और 2 का। तो ध्यान देते हैं 6x स्क्वायर, इसको ऐसे कैसे लिखेंगे, पहले वाली टर्म में कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, पहली वाली टर्म को ऐसे कैसे लिख दिया। अब हमें इन दोनों टर्म से माइनस का 7 लाना है। तो हमें क्या करना है, इस बड़ी वाली संख्या को माइनस का लेना पड़ेगा। -9x
और प्लस का 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। हमने कुछ चेंज नहीं किया, केवल इस टर्म को दो भागों में तोड़ दिया। बाकी पहले वाली टर्म सेम लिख दी और जो लास्ट वाली टर्म है उसको सेम लिख दिया और बाकी सारा सेम लिख दिया। अब हम इनमें से कॉमन लेंगे, पहले शुरू की दो संख्याओं में से ये दो टर्म है, इनमें से कॉमन लेंगे तो इनमें से आ जाएगा 3x कॉमन आ जाएगा। 3x, ये 2x बचा यहाँ पर, माइनस का माइनस, फिर 9x में से 3x कॉमन ले लिया तो 3 बचेगा, ये कॉमन आ गया। अब इन दो टर्म में से कॉमन लेंगे तो कोई कॉमन नहीं दिख रहा, इसका मतलब 1 तो कहीं ना कहीं होगा, तो 1 बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। इस तरीके से हमने कॉमन ले लिया। अब देखते हैं, एक पेयर तो हमारा ये बन गया, एक पेयर तो ये बन गया और एक बन गया 3x प्लस 1, तो एक पेयर तो बन गया 2x माइनस 3 और दूसरा बन गया 3x प्लस 1, दूसरा बन गया 3x प्लस 1 और इक्वल टू 0। इस तरीके से हमारे दो पेयर आ गए, 2x माइनस 2x माइनस 3 और एक 3x प्लस 1 और इक्वल टू 0। अब ध्यान देना है, ये दोनों का मल्टी प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, तो इसका मतलब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो इनको हम अलग अलग 0 के इक्वल लिख देंगे, अलग अलग 0 के इक्वल, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, फिर इसको 0 के इक्वल लिख देंगे 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। इस तरीके से लिख दिया। अब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा 2x, ये माइनस का है तो पहले तरफ जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। x की वैल्यू निकालनी है, ये मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में चला जाएगा 3 के। x की वैल्यू एक तो ये आ गई 3/2। अब इससे निकालते हैं 3x, ये प्लस का है तो पहली तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू निकालेंगे, ये मल्टीप्लाई में है तो ये कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, तो -1/3। तो x की दो वैल्यू आ गई हमारी, इसका मतलब हमारे जीरोज आ गए, हमारे रूट आ गए 3/2 और माइनस का 1/3। x की हमारी दो वैल्यू आ गई, सो यहाँ लिखेंगे सो x की वैल्यू आ गई एक तो 3/2 और एक आ गई -1/3। इसका मतलब ये अल्फा मान लेंगे इसको हम, ये बीटा, अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई तो ये हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा पहला वाला जो रूट है हमारा अल्फा, दूसरे वाले को हम मान लेंगे बीटा, दूसरे वाले को हम मान लेंगे बीटा। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये आ गई हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू। अल्फा की वैल्यू आ गई 3/2 और बीटा की वैल्यू मान ली हमने -1/3। तो अब हम वेरीफाई करेंगे जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं। हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है px इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, ये हमें गिवन है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की? स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। इसको 0 को हटा देंगे। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब कंपैरिजन करते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है a, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है a, तो a की वैल्यू आ गई 6। इसी तरीके से x का कोफिशिएंट होता है b, x का कोफिशिएंट होता है b की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ जाएगी -7। इसी तरीके से c जो कांस्टेंट टर्म होता है वो आ गया -3। तो a b c, अब हमारे पास देखो जीरोज भी आ गए, हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू भी आ गई और a b c की वैल्यू भी आ गई। तो अब हम वेरीफाई कर देंगे किससे, सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट क्या होता है? सम ऑफ रूट यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फा इंटू बीटा, ये होता है c/a, ये होता है c/a इक्वल। अब वैल्यू रख देंगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा की वैल्यू 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू -1/3 इक्वल टू माइनस का माइनस। अब बी की वैल्यू -7 दी गई है, बी की वैल्यू -7 और ए की वैल्यू 6 दी गई है। यहां तक कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। वैल्यू रख दी मैंने इस फॉर्मूले में, ये वैल्यू रख दी। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे 3/2 ऐसे कैसे, प्लस माइनस -1/3 इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/6। इस तरीके से आ जाएगा। अब सॉल्व करते हैं, इनका दोनों का एलसीएम
ये हो जाएगा 6, इन दोनों का एलसीएम 6 को डिवाइड करेंगे 2 से 3 बार, 3 का मल्टीप्लाई 3 से 9, फिर माइनस का माइनस, फिर 6 को डिवाइड करेंगे 3 से 2 बार, 2 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे 2 आ जाएगा। ये 7/6 ऐसे कैसे ही रहने दो। इसके बाद 9 माइनस 2 करेंगे 7 अपॉन में 6 इक्वल टू 7 अपॉन में 6। तो यही तो हमें वेरीफाई करना था। क्या वेरीफाई करना था? LHS इक्वल टू RHS। ये हमारा हो गया वेरीफाई। सम ऑफ रूट तो वेरीफाई हो गए। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा यानी 3/2 इंटू बीटा यानी -1/3 किसके इक्वल होता है? C अपॉन ए के। C की वैल्यू -3, ए की वैल्यू 6, तो ये होता है -3/6। रख दिया वैल्यू। अब आगे सोल्व करते हैं। प्लस माइनस तो माइनस आएगा, 3 का मल्टीप्लाई 1 से तो 3, 2 का मल्टीप्लाई 3 से तो 6 इक्वल टू -3/6। ऐसे कैसे ही अब ये कट रहा है। 3 से 3 बन जा 3, 3 2 जा 3 बन जा 3, 3 2 जा, तो ये आ गया माइनस का 1/2 इक्वल टू माइनस का 1/2। तो ये हमारा रिलेशन वेरीफाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा LHS इक्वल टू RHS। ये हो जाएगा LHS इक्वल टू RHS को नीचे लिख देंगे हैंस प्रूव, नीचे लिख देंगे हैंस प्रूव। यही हमें वेरीफाई करना था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3x² - x - 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला क्वेश्चन है। तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है। इसके सबसे पहले जीरोज फाइंड करेंगे, फिर जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे क्या करते हैं, px के इक्वल लिख लेते हैं। px इक्वल टू 3x² - x - 4। px के इक्वल लिख लिया। अब हमें पता है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमें जीरोज फाइंड करने होते हैं, तो हम इसे 0 के इक्वल लिख लेते हैं। किसके इक्वल लिखेंगे? 0 के। तो ये हो जाएगा हमारा 3x² - x - 4 इक्वल टू 0। हमने 0 के इक्वल लिख दिया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सोल्व करते हैं? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से, यानी जो हमारी बीच वाली टर्म है, इस वाली टर्म को हम 2 भागों में तोड़ लेते हैं। इस वाली टर्म को हम 2 भागों में तोड़ते हैं। तो कैसे तोड़ेंगे? कहने का मतलब सम इसका प्रोडक्ट क्या है? 1, तो माइनस सम करने पर तो माइनस आए। ऐसी 2 टर्म लेनी है जिनका सम करें तो माइनस आए, और प्रोडक्ट यानी इन दोनों का प्रोडक्ट 3 इंटू -4, ये आना चाहिए -12। कहने का मतलब बीच वाली टर्म को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है। सम करे तो -1 आए और प्रोडक्ट करे तो -12 आए। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसके फैक्टर निकाल लेंगे। तो 3 4 जा 12, यानी 4 3 जा 12 आ जाएगा। 4 - 3 करेंगे तो 1 आएगा। तो लिखेंगे करेंगे तो ये हो जाएगा 3x²। पहली और लास्ट वाली टर्म में हम कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। बीच वाली टर्म को 2 भागों में तोड़ रहे हैं, तो पहले वाली टर्म ऐसे कैसे लिख दी। अब देखो माइनस का 1 लाना है हमें, तो जो बड़ी संख्या है 4x उसको माइनस का ले लेंगे और छोटे को प्लस का ले लेंगे। इसके बाद -4 ऐसे कैसे ही। जो बीच वाली टर्म है मैंने इसको -4x + 3x के टर्म में तोड़ लिया। अब देखो कॉमन लेते हैं इन दोनों में से, शुरू की 2 संख्याएं इनमें से कॉमन लेंगे तो ये कॉमन हो जाएगा, x कॉमन आ जाएगा। तो यहां बचेगा 3x, माइनस का माइनस x बाहर आ गया तो ये बचा 4। शुरू की 2 टर्म में से ये कॉमन ले लिया तो 3x - 4 हुआ। अब इन दोनों में कॉमन देखते हैं तो 1 कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा 3x - 4 इक्वल टू 0। तो हमारे पास 2 पेयर बन गए। एक पेयर तो ये बन गया, एक पेयर तो बन गया 3x - 4, एक पेयर बन गया x + 1, एक पेयर बन गया x + 1। तो आगे देखते हैं। तो 3x - 4 एक पेयर ये, दूसरा पेयर x + 1 इक्वल टू हो जाएगा 0, इक्वल टू हो जाएगा 0। अब देखो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। इनको अलग अलग हम 0 के इक्वल लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 3x - 4 इक्वल टू 0, इसको भी 0 के इक्वल लिख देंगे। x + 1 इक्वल टू 0, अलग अलग हमने 0 के इक्वल लिख दिया। तो अब देखते हैं हम x की वैल्यू निकालेंगे। 3x ये माइनस का है, परली तरफ जाएगा तो प्लस का। x की वैल्यू निकालेंगे, इसके मल्टीप्लाई में 3 है तो इधर आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा 4/3। तो x की वैल्यू 1 तो आ गई 4/3। इसके बाद
इसमें देखते हैं x की वैल्यू निकालेंगे, ये प्लस का है परली तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। दूसरी वैल्यू आ गई x की -1। कहने का मतलब x की दो वैल्यू आ गई, x की दो वैल्यू आ गई, एक तो आ गया 4/3 और दूसरा आ गया -1। एक तो आ गया 4/3, दूसरा आ गया -1। कहने का मतलब ये क्या है, दो रूट आ गए, दो जीरो आ गए, दो प्रोडक्ट आ गए, इसका दो सॉल्यूशन, सॉरी। तो देखो ये इसको हम अल्फा मान लेंगे, यानी अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 4/3, पहले वाले को मान लेंगे अल्फा। दूसरा बीटा, बीटा की वैल्यू आ जाएगी -1, बीटा की वैल्यू आ गई -1। तो जो हमें जीरोज फाइंड करने के लिए बोले थे वो आ गए 4/3 और -1। तो अब हम रिलेशन वेरीफाई करते हैं। हम रिलेशन वेरीफाई करेंगे किन किन के बीच में, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। तो हम रिलेशन वेरीफाई करेंगे सबसे पहले। देखो हम पॉलिनोमियल क्या दिया गया है, हमें पॉलिनोमियल दिया गया है 3x स्क्वायर -x -4, ये पॉलिनोमियल हमें दिया गया है। तो हम इसे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उससे कंपैरिजन करते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। इससे कंपैरिजन करेंगे x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट a, x स्क्वायर का कोफिशिएंट a, तो यहाँ a की वैल्यू आ गई 3। इसी तरीके से x का कोफिशिएंट b, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर -1 ले लेंगे, तो ये आ गई b की वैल्यू, b की वैल्यू आ गई -1। c कांस्टेंट टर्म, c की वैल्यू आ गई -4। तो a b c की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली। अब हम वेरीफाई करते हैं। देखो तो सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट क्या होता है, सम ऑफ रूट क्या है हमारे, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, -b/a के। किसके इक्वल होता है, -b/a के। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है, c/a के। अब वेरीफाई करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या है, 4/3, यहां लिख लेते हैं। अल्फा है 4/3 और बीटा है -1। अल्फा बीटा को भी यहां लिख लिया हमने। तो अल्फा प्लस बीटा यानी 4/3 प्लस बीटा, बीटा की वैल्यू -1 इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू -1, ए की वैल्यू 3, ये आ गया। अब करते हैं सोल्व, वैल्यू पुट कर दी हमने, तो 4/3 ऐसे कैसे, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 1 इक्वल टू ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो तो 1/3 प्लस का 1/3। इसको सोल्व करते हैं, इसके नीचे क्या ले लेंगे, 1 मान लेंगे। तो इनका दोनों का एलसीएम, इन दोनों का 3 का 1 का 3 आ गया, 3 का डिवाइड 3 से करेंगे 1 का मल्टीप्लाई 4 से 4 माइनस 3 को डिवाइड करेंगे 1 से 3 का मल्टीप्लाई 3 आ गया। इसके बाद 1/3, तो ये आ गया 4 - 3 1/3 इक्वल टू 1/3 पहले यहाँ पर। इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू आ गया RHS, LHS इक्वल टू आ गया RHS। तो हमारे जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है वो भी वेरीफाई हो गया। इसके बाद सॉरी सम ऑफ रूट वेरीफाई हो गया। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू 4/3, तो 4/3 इंटू बीटा, बीटा की वैल्यू -1, ये रख दिया हमने, इक्वल टू होता है c/a के। c की वैल्यू -4, c की वैल्यू -4, a की वैल्यू होगी 3, a की वैल्यू आ गई 3। अब इसको सोल्व करते हैं, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, तो ये आ गया 4/3 इक्वल टू ये पहले यहाँ पर 4/3 है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, LHS इक्वल टू RHS, ये भी हमारा हो गया LHS इक्वल टू RHS। यही हमें क्या करना था, वेरीफाई। तो यहाँ लिख देंगे वेरीफाइंग या हैंस प्रूव्ड, यहाँ हो जाएगा हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से होंगे सारे क्वेश्चन। सबसे पहले आपको पॉलिनोमियल दिया गया होगा इस तरीके से, उसको 0 के इक्वल लिख के स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा देंगे, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल देंगे और फिर इस तरीके से हम उसको कंपैरिजन करके वेरीफाई कर देंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट हमें गिवन है और इसकी सहायता से हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन था और उसकी हेल्प से हमें रूट निकाले थे और हमने रिलेशन वेरीफाई किए थे। तो इसमें हमें क्या है, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट गिवन है। इसका मतलब सम ऑफ रूट क्या होता है,
अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है, कितना है 0। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फा इंटू बीटा, ये हमें गिवन है, कितना है स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो सबसे पहले हम मानते हैं हमारा पॉलिनोमियल होगा, हमारा पॉलिनोमियल है, माना पॉलिनोमियल है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमें गिवन है, मान ली, ये हमने मान लिया। तो अब देखते हैं हम, तो हमें दिया गया है सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट क्या दिया गया है, ये है 0, सम ऑफ रूट हमें गिवन है। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ रूट ये भी हमें गिवन है, कितना है स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये हमें गिवन है, इसकी हेल्प से हमें फाइंड करना है। तो सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा, ये क्या दिया गया है हमें 0। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फा इंटू बीटा, ये दिया गया है हमें स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये हमने लिख लिया, ये हमें गिवन है। इसकी हेल्प से हमें क्या बनाना है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो सम ऑफ रूट किसके इक्वल है 0 के, कहने का मतलब सम ऑफ रूट क्या होता है, सम ऑफ रूट होता है माइनस बी अपॉन ए, ये हमें पता है, इक्वल किसके है 0 के। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हम हमारे जो कोफिशिएंट हैं उनकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो अज्यूमिंग हम मानेंगे, अज्यूमिंग तो लिखेंगे अज्यूमिंग, अज्यूम करेंगे ए की वैल्यू कितनी है 1, ए की वैल्यू कितनी है 1, हमने अज्यूम कर लिया कि ए की वैल्यू 1 है इस इक्वेशन में। तो अब देखेंगे ए की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए को मैंने 1 माना है, तो ये आ गया 0। तो कहने का मतलब बी की वैल्यू आ गई 0, तो ए की वैल्यू भी आ गई, बी की वैल्यू भी आ गई, इससे ये फाइंड हो गया। सम ऑफ रूट से मैंने ए और बी की वैल्यू निकाल दी। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फा इंटू बीटा, ये गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ 5। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है सी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है सी अपॉन ए, क्या गिवन है हमें स्क्वायर रूट ऑफ 5, क्या गिवन है हमें स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब हमने क्या अज्यूम किया था, हमने अज्यूम किया था a इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू 1 रखेंगे, लिखेंगे अज्यूमिंग a इक्वल टू 1, ये हमने अज्यूम किया था तो रखेंगे, तो ये हो जाएगा c अपॉन a की जगह 1 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये हो गया। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 5, c की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई, c की, तो हमारे जो कोफिशिएंट हैं उनकी वैल्यू, a की वैल्यू 1 आ गई, इसी तरीके से b की वैल्यू 0 आ गई, इसी तरीके से c की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो हमें कोफिशिएंट ही तो चाहिए, हमें कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए कोफिशिएंट ही चाहिए। तो अब हम रख देंगे इसमें, तो हमारा क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, रखेंगे हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हमारा यही तो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो रखते हैं इसमें एक्स स्क्वायर, ए की वैल्यू 1 तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू 0 इंटू ये एक्स प्लस सी की वैल्यू स्क्वायर रूट 5 तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 5। अब देखो एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे, ये क्या हो जाएगा 0 पूरा टर्म, तो ये आ जाएगा प्लस स्क्वायर रूट 5, तो ये हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यही हमसे पूछा गया था, ये हमारा क्या हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यही हमसे पूछा गया था, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, यानी ये हमारा आंसर है। अब इस तरीके के क्वेश्चन को यदि आपको सम और प्रोडक्ट दिया गया है, सम और प्रोडक्ट दिया गया है रूट्स का, तो दूसरा मेथड है, तो दूसरा मेथड किस तरीके क्या है उसमें हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे मेकिंग ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यदि हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है तो दूसरा मेथड क्या है जिससे हम डायरेक्ट कर सकते हैं। हमें क्या चाहिए, हमारा मेन टारगेट होता है सम और प्रोडक्ट हमें पता होना चाहिए, सम और प्रोडक्ट हमें पता होना चाहिए, सम और प्रोडक्ट हमें
पता होने चाहिए। तो डायरेक्ट निकाल सकता हूं, किससे निकाल सकता हूं? इस इक्वेशन से। इससे हम क्या इक्वेशन है? के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, सम यानी सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, ये हमारी इक्वेशन है। इससे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से। यदि हमें सम और प्रोडक्ट दिए गए हैं, यदि हमें सम और प्रोडक्ट पता है, तो हम इस इक्वेशन से डायरेक्ट निकाल देंगे के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो अब निकालते हैं हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो क्या हो जाएंगे हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल? क्या हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल? आएगा क्या आएगा? के को ऐसे कैसे इंटू एक्स स्क्वायर को ऐसे कैसे लिख दिया माइनस सम क्या दिया गया है हमें? 0, सम की जगह लिख देंगे 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट दिया गया है हमें √5, ये लिख दिया। तो हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ जाएगा के इंटू एक्स स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा, प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया, ये हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया। तो हमें ये ध्यान रखना है, यदि हम डायरेक्ट आंसर निकालना चाहें तो इससे निकाल सकते हैं, यदि हमें सम और प्रोडक्ट गिवन है। और यदि हम मेथड से करना चाहें, पहले हमें ABC कोफिशिएंट्स की वैल्यू निकालनी होगी। इसके बाद हमें जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें हमें क्या रखना होगा? उसमें हमें ABC की वैल्यू रखेंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट गिवन है, दोनों की वैल्यू 1 1 है। तो इससे हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। सेम वही तरीका है, केवल संख्याएं चेंज करिए। तो हम लिखेंगे, माना लेट px हमारा पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हमने ये लेट कर लिया, मान लिया। तो हमें क्या गिवन है? सम ऑफ रूट, उसकी वैल्यू गिवन है 1, प्रोडक्ट ऑफ रूट, उसकी वैल्यू गिवन है 1। तो लिखेंगे सम ऑफ रूट क्या गिवन है? 1, सम ऑफ रूट गिवन है 1। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ रूट वो भी गिवन है 1। तो हमें पता है सम ऑफ रूट क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, ये होता है अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू गिवन है 1। सम ऑफ रूट यानी अल्फा प्लस बीटा, उसकी वैल्यू गिवन है 1। प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फा इंटू बीटा, उसकी वैल्यू गिवन है 1, उसकी वैल्यू भी क्या गिवन है? 1। अब हम लिखेंगे सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? माइनस बी अपॉन ए के इक्वल, ये 1 के हो जाएगा। इसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है? सी अपॉन ए के, किसके इक्वल होता है? सी अपॉन ए के, तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कर लिया। अब इसमें क्या करेंगे? माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू दी गई है 1, यानी अज्यूम कर लेंगे हम, यहां लिखेंगे अज्यूमिंग, यानी अज्यूमिंग ए इक्वल टू 1। ए की जगह क्या मानेंगे हम? 1 मान लेंगे, अज्यूम कर लिया। तो क्या हो जाएगा? माइनस बी अपॉन ए की जगह 1 इक्वल टू 1। तो ये माइनस का साइन इधर हो जाएगा, तो बी की वैल्यू आ गई माइनस का 1। बी की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का 1, ये आ गया। इसी तरीके से इसमें करेंगे, इसमें भी ए की जगह हमने क्या अज्यूम किया है? 1। तो सी अपॉन ए की जगह 1 इक्वल टू 1। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो हमारे पास सी की वैल्यू भी आ गई 1। तो अब मेरे पास तीनों कोफिशिएंट्स की वैल्यू आ गई ए बी सी। तो ए बी सी कोफिशिएंट्स की वैल्यू क्या आ गई? ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -1 और सी की वैल्यू भी 1। मुझे यही चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए, मुझे कोफिशिएंट्स की वैल्यू चाहिए जो मेरे पास आ गई। तो हमें पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। यही तो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो रखेंगे वैल्यू ax स्क्वायर, a की वैल्यू 1 यानी x स्क्वायर प्लस bx यानी b की वैल्यू -1 इंटू एक्स प्लस c की वैल्यू 1। तो करेंगे इसको आगे सोल्व, x स्क्वायर ये माइनस का x हो जाएगा प्लस का 1। तो यही हमारा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके सम ऑफ रूट 1 होंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 होंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दूसरे मेथड से करें, दूसरे मेथड से करते हैं। दूसरा मेथड क्या है? किसी भी
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। डायरेक्ट रख देंगे इस इक्वेशन में k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। ये इक्वेशन है डायरेक्ट करने का ये इक्वेशन है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। तो रखेंगे इसमें वैल्यू, तो k का ऐसे कैसे ही एक्स स्क्वायर माइनस सम क्या दिया गया है 1, तो 1 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट दिया गया है 1, प्रोडक्ट भी 1 दिया गया है, तो ये हो जाएगा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ये x प्लस 1। तो वही आ गया, सेम आंसर आ गया। यहाँ पर k क्या है, k कांस्टेंट है, कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, इसमें 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, तो कोई से भी मेथड से कर लें तो हमारा आंसर सेम आएगा। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं।